Okay, I think this slide is visible to all of you. सबको दिखाई दे रहा है this slide? Yes, sir. यहाँ पे देखिए two pictures are there. Okay, ये जो फर्स्ट वन पिक्चर है ना, जस्ट लाइक अ स्पोर्टी स्पोर्ट्समैन, स्पोर्ट्स पर्सन, ओके, इन द मूड ऑफ रनिंग स्टेट. तो ये फर्स्ट पिक्चर था अराउंड 1920s. यहाँ पे देखिए 1920 में ना फर्स्ट इस पिक्चर को ट्रांसमिट किया गया था. एक सिस्टम था, देखिए, दैट पर्टिकुलर सिस्टम इज कॉल्ड बाटलैंड केबल पिक्चर ट्रांसमिशन सिस्टम. ओके, लाइक दिस. ये जो सिस्टम था, इसी सिस्टम से कहाँ तक, सोर्स कहाँ था, लंदन, और आपका डेस्टिनेशन था न्यूयॉर्क. तो लंदन से न्यूयॉर्क यूजिंग दिस बाटलैंड केबल पिक्चर ट्रांसमिशन सिस्टम around 1920s, this picture was transmitted, and at that time it would take near about 3 hours for transmission purpose. एंड यहाँ पे देखिए सेंड किया गया था सबमेरीन केबल, मतलब अंडर वाटर जो केबल, सबमेरीन केबल जो होता है एक्चुअली, उसी से फर्स्ट टाइम अराउंड 1920s में लंदन से न्यूयॉर्क तक इस पिक्चर को फर्स्ट सेंड किया गया था. एंड कितना टाइम लगा था, नियर अबाउट, यहाँ पे देखिए, लेस देन 3 आवर्स एक्चुअली. ठीक है, 3 आवर्स लगा था. आप सोच रहे हैं. एंड ये जो न्यूयॉर्क पे जो मेरा रिसीविंग सिस्टम था, एक प्रिंटर था, देखिए यहाँ पे एक प्रिंटर था. प्रिंटर से, हाँ, गुड आफ्टरनून रंजन. तो प्रिंटर से वो पिक्चर माने फैक्स टाइप मशीन वहाँ पे था, तो फैक्स होके एक डिजिटल जो पिक्चर था वहाँ पे प्रिंट हुआ था. आप सोच रहे हो आज हम लोग कितना है, आप 2021 में हम लोग यहाँ पे लिव कर रहे हैं. तो फास्ट ऐसा कोई पिक्चर, आप सोच रहे हो, फास्ट ऐसा पिक्चर सबमेरीन केबल यूज़ करके लंदन से न्यूयॉर्क, ठीक है, ज़्यादा डिस्टेंस इतना नहीं है लंदन से न्यूयॉर्क, तो सबमरीन केबल से ये वाला सिस्टम यूज़ करके, बाटलैंड केबल पिक्चर ट्रांसमिशन सिस्टम यूज़ करके ये पिक्चर को ट्रांसमिट किया गया था. बट जब रिसीविंग हुआ था उस टाइम इतना अच्छा क्वालिटी इसका इतना अच्छा नहीं था. तो अराउंड मिड ऑफ 1920 या अराउंड 1921 सेकेंड एक पिक्चर यहाँ पे देखिए, और एक पिक्चर आप लोग को दिखाई दे रहा है, इस पिक्चर को ट्रांसमिट किया था. तो कंपेयरिंग दिस पिक्चर फर्स्ट वन, ये जो पिक्चर हम लोग उस टाइम ट्रांसमिशन हुआ था, थोड़ा सा क्वालिटी अच्छा था, क्योंकि ये जो बाटलैंड केबल पिक्चर ट्रांसमिशन सिस्टम था इसको थोड़ा सा हम लोग मॉडिफाई किए थे. ठीक है, ये जो सिस्टम था थोड़ा सा उसको डिफरेंट टाइप ऑफ एड ऑन्स पिक्चर हम लोग फीचर्स जो है हम लोग वहाँ पे ऐड किए थे. उसके वजह से ये जो सेकेंड टाइप पिक्चर्स है, इसका ट्रांसमिशन के बाद जो क्वालिटी था थोड़ा सा अच्छा क्वालिटी का हो गया था. ठीक है, रंजन समझ में आया क्या बोले, रंजन, अंकित, बाद में आप दोनों ज्वाइन किए. सर फिर से एक बार रिपीट कर दीजिए ना. देखिए यहाँ पे जो दो पिक्चर दिया गया है, एक्चुअली देखिए यहाँ पे हेडिंग है ओरिजिन्स ऑफ डिजिटल इमेज प्रोसेसिंग. मतलब फास्ट अराउंड 1920s में ना, ये जो फास्ट पिक्चर है, सपोज दिस इज़ माय फर्स्ट वन, दिस इज़ माय सेकंड वन. ये जो मेरा फास्ट पिक्चर है लंदन से न्यूयॉर्क, ठीक है, एक सबमरीन केबल यूज़ किया गया था, दैट मीन्स अंडर वाटर कुछ केबल था, उसी के थ्रू, ठीक है, लंदन से न्यूयॉर्क में, मतलब सोर्स मेरा लंदन है और न्यूयॉर्क मेरा डेस्टिनेशन है. यहाँ पे एक सिस्टम यूज़ किया गया है, दैट इज़ कॉल्ड बाटलैंड केबल पिक्चर ट्रांसमिशन सिस्टम. मतलब वो जो केबल था उसको बोलेंगे हम लोग बाटलैंड केबल, उसके थ्रू इस पिक्चर को ट्रांसमिट किया गया था. कितना साल, कितना ईयर, कितना है, 1920s में. एंड ये जो पिक्चर हम लोग सेंड किए थे फ्रॉम लंदन टू न्यूयॉर्क, इट वुड टेक एट दैट मोमेंट नियर अबाउट लेस देन 3 आवर्स, अप्रोक्स 3 आवर्स आप बोल सकते हो.
आप लोग सोच रहे हैं, फास्ट डिजिटल ट्रांसमिशन हुआ था उस टाइम इमेज का, 3 आवर्स लगा था, 3 आवर्स। अभी तो आप वहाँ पे बैठे हो, हम यहाँ पे बैठे हैं, आपको तो हम माने 3 आवर्स में क्या बोले, मेरा पूरा माने टोटल लाइव हिस्ट्री आपको भेज देंगे, इतना वीडियो फाइल भेज देंगे, आप सोच नहीं पाओगे। तो उसी टाइम सोचिए, ये जो इतना, इसका साइज क्या होगा, देखने से ही तो लग रहा है ये ब्लैक एंड वाइट इमेज है, ग्रे स्केल का इमेज है, तो इसका साइज कितना होगा, कि केबी पे होगा या बाइट पे होगा, है ना, किलो बाइट या बाइट पे होगा। तो वही इमेज डेटा को, इमेज को सबमरीन केबल से लंदन से न्यूयॉर्क भेजा गया था, अराउंड ए बाटलेन केबल पिक्चर ट्रांसमिशन सिस्टम। तो उसके बाद और एक पिक्चर को सेंड किया गया अराउंड मिड 1920 या 1920 में, ठीक है। ये वाला जो सेकंड पिक्चर आप यहाँ पे देख रहे हो, इस सेकंड पिक्चर को हम लोग ट्रांसमिट किए थे उस एट दैट मोमेंट। बट वहाँ पे क्या हुआ था, ये जो बाटलेन केबल सिस्टम था, इसको थोड़ा सा मॉडिफाई किया गया था, सम एडॉन्स फीचर्स जो है इसके साथ ऐड किया गया था। सो ये जो सेकेंड वाला पिक्चर जब रिसीव हुआ था ना, तब थोड़ा सा क्वालिटी जो था थोड़ा सा बेटर क्वालिटी का था। सुरेंद्र, कैन यू हियर मी? सुरेंद्र, आई थिंक सेम इशू, नेटवर्क इशू, सॉरी। आज वेदर के ख़राब की वजह से हम सोच रहे थे क्लास को मैंने लेट में स्केड्यूल करेंगे, बट अचानक से याद आया वेदर थोड़ा सा ठीक लग रहा है तो क्लास ले लेते हैं, ठीक है। यहाँ का वेदर इतना अच्छा नहीं है, और हम लोग एक्चुअली इंटरनेट वाईफाई से ये करते हैं, तो जब ज़ोर से थंडरिंग होता है तो हम लोग सिस्टम पूरा टोटल ऑफ कर देते हैं, नहीं तो पूरा इफेक्ट हो जाएगा इसके ऊपर। ओके, तो चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे देखते हैं। ये था हम लोग का फास्ट डिजिटल इमेज ट्रांसमिशन, आप इसको बोल सकते हो। यहाँ पे कोई प्रोसेसिंग नहीं हुआ, सिर्फ एक ट्रांसमिशन हुआ था एक इमेज का, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पे देखिए, इमेज प्रोसेसिंग जो है, यहाँ पे कुछ डिफरेंट टाइप ऑफ रे का बात किया गया है, ठीक है। ये सब लेके हम लोग बाद में देखेंगे, इस स्लाइड को हम लोग स्किप करेंगे। इसका भी इमेज प्रोसेसिंग में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल्स है, यूजिंग डिफरेंट टाइप ऑफ रे, जस्ट लाइक गामा रे, एक्स रे, अल्ट्रावायलेट बैंड, विजिबल, ठीक है। मैंने मतलब राइट का जो एक लाइट का जो एक फ्रीक्वेंसी होता है, ठीक है, उसका पूरा ये दिया गया है। उसके बाद देखिए, ये जो गामा रे इमेजिंग है, एक्चुअली इस गामा रे इमेजिंग से हम लोग जो मेनली इसका एप्लीकेशन होता है मेडिकल एप्लीकेशंस के लिए। यहाँ पे देखिए मेडिकल जो एक्सरे या गामा रे यूज़ कर रहे हैं, वहाँ पे देखिए हम लोग डिफरेंट टाइप ऑफ, यहाँ पे देखिए बोन स्कैन हुआ है, और भी यहाँ पे पीईटी, आई डोंट नो द फुल फॉर्म ऑफ एक्चुअली दिस टाइम, पीईटी मतलब स्कैनिंग रिलेटेड ही कुछ होगा। अच्छा, फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट, गुड, थैंक यू, ठीक है। ऐसा कुछ पीईटी होता है, तो सभी स्कैनिंग रिलेटेड ही मैटर है, तो जिसमें हम लोग क्या है गामा रे को यूज़ करते हैं, ठीक है, यूजिंग गामा रे। तो हम क्या कर रहे हैं, देखिए इमेज प्रोसेसिंग में जो डिफरेंट टाइप ऑफ प्रोसेसिंग हम लोग अप्लाई करेंगे, तो उस प्रोसेसिंग में एक्चुअली होगा क्या, हम लोग थोड़ा सा ब्रीफली उसका इंट्रोडक्शन देखेंगे। उसके बाद एक एक टॉपिक लेके उसके अंदर जितना सारा एल्गोरिदम्स, जितना सारा लॉजिक वहाँ पे अप्लाई होता है, सबको हम लोग अलग से डिस्क्राइब करेंगे, ठीक है। तो उसके बाद नेक्स्ट देखिए और कहाँ कहाँ यूज़ होता है। यहाँ पे देखिए चेस्ट एक्सरे, मतलब जितना मेडिकल एप्लीकेशंस जो है, ये सब थोड़ा सा इमेजिंग यहाँ पे दिया गया है। प्रिंटेड सर्किट बोर्ड, यहाँ पे देखिए क्लैरिटी थोड़ा सा बढ़ जा रहा है, सेकंड पोर्शन जो इमेज है। अच्छा, नेक्स्ट में देखिए रिसर्च फील्ड, ठीक है, जो भी हम लोग का डॉक्यूमेंट हैंडलिंग है उसमें भी हम लोग इमेज प्रोसेसिंग यूज़ करते हैं, ठीक है। ये सब आप लोगों को पढ़ने वाला कोई चीज़ नहीं है, सिर्फ एक मैंने वन टाइप ऑफ जो हम मेरे पास जो पीपीटी में जो स्नैप्स है उसी को हम लोग फॉरवर्ड कर रहे हैं, ठीक है। उससे क्या क्लियर होता है देखते हैं। देखिए सिग्नेचर वेरिफिकेशन, इसमें भी हम लोग इमेज प्रोसेसिंग को यूज़ करते हैं। उसके बाद देखिए बायोमेट्रिक्स, आप तो जानते हो बायोमेट्रिक्स डिफरेंट टाइप का होता है, फिंगरप्रिंट होता है, आइरिस होता है, फेस होता है आपका, यहाँ पे कुछ समथिंग हार्ट बीट या ऑडियो सिग्नल का कुछ पार्ट यहाँ पे दिया गया है, ठीक है। ये सब में भी हम लोग क्या करेंगे, इमेज प्रोसेसिंग को यूज़ करेंगे। मतलब ये जो बायोमेट्रिक हम लोग देते हैं ना, बायोमेट्रिक का प्रिंसिपल किसी को पता है, एनी वन ऑफ यू, कोई जानता है बायोमेट्रिक में क्या होता है एक्चुअली?
सुरेंद्र, रुपेश, रंजन, प्रियांशु, अंकित। क्या होता है मतलब सर, समझे नहीं सर। बायोमेट्रिक, व्हाट इज द प्रिंसिपल ऑफ बायोमेट्रिक मशीन, जहाँ पे हम लोग फिंगरप्रिंट देते हैं। फिंगरप्रिंट मशीन आप लोग देखे हो ना, एनी वन ऑफ यू? यस सर। तो उसमें होता क्या है, उसमें होता क्या है? सर वो फिंगर्स का स्ट्रक्चर पता कैप्चर करता है। देखिए बायोमेट्रिक मशीन्स में होता क्या है, शायद कोई कोई जानते हो, फिर भी हम एक बार बोल दे रहे हैं। उसमें ना आपका फिंगरप्रिंट, मान लीजिए एक कंपनी पे नंबर ऑफ एम्प्लॉय आपका कितना है, 100 एम्प्लॉयज़ है, ठीक है। तो अभी तो वो जो कॉपी में हम लोग सिग्नेचर करते हैं वो वाला सिस्टम उठ ही गया है। क्या होगा, आपको यू हैव टू यूज़ सम बायोमेट्रिक्स। तो उसमें क्या होता है, आपका फिंगरप्रिंट का एक डेटाबेस रेडी होता है। मतलब मान लीजिए आप जिस फिंगरप्रिंट से आप फिंगरप्रिंट का इमेज आप वहाँ पे स्टोर करना चाह रहे हो, वो जो मशीन है उसमें मेमोरी होता है। तो उस मेमोरी पे मान लीजिए ये जो 100 एम्प्लॉयज़ है, 100 एम्प्लॉयज़ का बायोमेट्रिक मतलब फिंगरप्रिंट का इमेज वहाँ पे स्टोर होता है, ठीक है। तो वहाँ पे स्टोर हो गया है एंड हर एक फिंगरप्रिंट के अगेंस्ट एक आईडी, एम्प्लॉय आईडी क्रिएट होता है, ठीक है। आप कोई भी आईडी आप क्रिएट कर सकते हैं, एम्प्लॉय आईडी हो सकता है, कस्टमर आईडी हो सकता है, मतलब एक आइडेंटिफिकेशन, एक मार्क वहाँ पे क्रिएट होता है। आफ्टर दैट आपको क्या करना होगा, मान लीजिए हम नेक्स्ट दिन वहाँ पे ऑफिस में एंटर कर रहे हैं, तो हम वहाँ पे सिग्नेचर नहीं करेंगे, सिर्फ मेरा बायोमेट्रिक वहाँ पे देंगे, प्लेस करेंगे। तो जो 100 बायोमेट्रिक्स वहाँ पे पहले से सैंपल्स वहाँ पे रखा गया है, तो उसके अंदर से हम एकदम से तो 100 आदमी वहाँ पे बायोमेट्रिक को पंच नहीं करेगा, एक ही आदमी एक एक करके पंच करेगा। जो हम जब वहाँ पे पंच करेंगे तो उसके अंदर जो बायोमेट्रिक जो प्रोसेसर्स है वो क्या करेगा, डेटाबेस से वो जो 100 डेटा है उस डेटा के साथ मैच करेगा। क्या करेगा, मैच करेगा। वो जो मेरे फिंगरप्रिंट का अगर मैचिंग उसे मिल जाता है तो देखिएगा मेरा नाम, मेरा प्रोफाइल, मेरा जो यूनिक आईडी, आइडेंटिफिकेशन जो जो वहाँ पे था सारा कुछ वहाँ पे दिखाई देगा एंड मेरा अटेंडेंस उस दिन के लिए हो जाएगा। समझ रहे हैं? ये होता है आपका बायोमेट्रिक मशीन। मतलब फिंगरप्रिंट का जो आप दे रहे हो वहाँ पे फिंगरप्रिंट, उसका मैचिंग प्रोसेस वहाँ पे चलता है। अगर मैचिंग नहीं होगा मतलब आप ऑफिस का एम्प्लॉय नहीं हो, आपका वहाँ पे उस टाइम अटेंडेंस नहीं होगा, आप एब्सेंट हो जाओगे। समझ रहे हैं? तो पूरा डेटाबेस जो है उसके साथ कंपेयर किया जाता है, जो भी वहाँ पे बायोमेट्रिक वहाँ पे देगा, ठीक है। तो ये जो सारा जो है, ये जो आप मैचिंग प्रोसेस कर रहे हो ना, इसमें आपको इमेज प्रोसेसिंग लगाना होगा। समझ रहे हैं? ऐसा नहीं मैचिंग इतना इजी है, इसके पीछे बहुत सारा एल्गोरिदम है। मतलब हम जो फिंगरप्रिंट देखते हैं ना, इसको अगर आप मॉडिफाई करते हो तो इसका रीज फोर्ज बोल के बहुत सारा नाम इसका होता है। हम लोग देखेंगे, एक फिंगरप्रिंट देखेंगे लेके उसका क्या क्या काम होता है। तो फिंगरप्रिंट मैचिंग किया जाता है, मेरे फिंगरप्रिंट और सबका फिंगरप्रिंट नियर वो डिफरेंट ही होता है। सोच रहे हैं? तो जो भी है तो फिंगरप्रिंट या यहाँ पे देखिए जो रेटिना स्कैन, ये जो है रेटिना, इसका भी जो है स्ट्रक्चर जो है डिफरेंट होगा। तो कोई कोई जो है आइरिस या रेटिना स्कैन करके भी बायोमेट्रिक जो है अटेंडेंस सिस्टम कोई कोई बनाता है, लॉकिंग सिस्टम आप बना सकते हो, ठीक है। तो ये सारा जो एप्लीकेशन है यूजिंग इमेज प्रोसेसिंग, ये भी है इमेज प्रोसेसिंग का एक एप्लीकेशन। नेक्स्ट पार्ट देखिए, यहाँ पे देखिए वही यहाँ पे वही फिंगरप्रिंट का ही बात लिया गया है यहाँ पे, ठीक है। देखिए यहाँ पे मैचिंग किया गया है, ये है आपका बायोमेट्रिक डेटाबेस यहाँ पे रह रहा है और इसका पर्टिकुलर आईडी मैच हुए माई। उसके बाद देखिए अगर मैच होता है तो आप यहाँ पे आते हो, ठीक है। ऐसे करके बायोमेट्रिक मैचिंग का जो एक लॉजिक यहाँ पे डेवलप किया है, फिंगरप्रिंट वेरिफिकेशन और आइडेंटिफिकेशन इसको आप बोल सकते हो। मतलब ये डेटाबेस में जो भी सैंपल्स आपके पास रहेगा फिंगरप्रिंट का, उसके साथ जो भी एम्प्लॉय यहाँ पे देगा उसके साथ अगर मैच होता है तो ही ये मशीन जो है रिस्पॉन्स करेगा। अगर अनमैच भी होता है तो आपको रेड या रॉन्ग जो इंफॉर्मेशन है वो आपको देगा, डायरेक्टली बोल देगा ये एम्प्लॉय यहाँ का नहीं है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट पार्ट देखिए, यहाँ पे है कुछ ऑब्जेक्ट रिकॉग्निशन। ऑब्जेक्ट रिकॉग्निशन मतलब हम लोग मशीन को ऐसे लेवल में ट्रेंड करेंगे जो जो ऑब्जेक्ट है आप उसको डायरेक्टली क्या कर सकते हो, डिटेक्ट कर सकते हो या रिकॉग्नाइज कर सकते हो, ठीक है। इसमें भी वी यूज़ डिफरेंट टाइप ऑफ इमेज प्रोसेसिंग एल्गोरिदम टेक्निक्स।
नेक्स्ट पार्ट देखिए यहाँ पे रिसर्च में जो है, देखिए डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस में यहाँ पे मान लीजिए वो जो नाइट विजन वाला जो बात है, जैसे मान लीजिए रात को ओपोनेंट जो हम लोग का जो ये है, वहाँ से मान लीजिए कुछ टैंकर ऐसे कुछ आ रहा है लाइक दिस, तो उसको आप कैसे नाइट विजन आप कैसे डिटेक्ट करोगे? तो उसके लिए भी हम लोग के पास जो हाई रेजोल्यूशन वाला जो हाई क्वालिटी वाला जो कैमरा होगा, तो उसका क्या होगा, ऐसे करके जो है वो नाइट विजन वाला जो इमेज आता है ऐसे क्रिएट होगा। सो दैट इज़ नथिंग बट अनदर एप्लीकेशन ऑफ इमेज प्रोसेसिंग। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट देखिए, यहाँ पे सैटेलाइट व्यू लिया गया है। कल ही हम लोग जो बात कर रहे थे सैटेलाइट व्यू, देखिए एक एरिया का छोटा छोटा करके जो ब्लॉक है ये सब दिखा रहा है यहाँ पे। नेक्स्ट पार्ट ऑटोनोमस कुछ व्हीकल यहाँ पे दिया गया है। इसमें भी सारा इमेज प्रोसेसिंग का जो डिफरेंट टाइप ऑफ लॉजिक है यहाँ पे हम लोग अप्लाई करते हैं। ठीक है, ऐसे बहुत सारा कुछ है, देखिए सब कुछ यहाँ पे देखिए ट्रैफिक कंट्रोलर, ट्रैफिक मॉनिटरिंग और ट्रैफिक कंट्रोलर। ठीक है, इसका नाम आप लोग कोई सुने हो, एनी वन ऑफ यू? ट्रैफिक मॉनिटरिंग या ट्रैफिक कंट्रोलर, हम लोग का बीटेक के टाइम में एक प्रोजेक्ट हुआ करता था। व्हाट डू यू मीन बाय दैट? क्या है ट्रैफिक मॉनिटरिंग या कंट्रोलर? रंजन, सुरेंद्र? सर जो कंट्रोल रूम से मॉनिटर करता है ट्रैफिक में, ट्रैफिक रूल्स को जो सर फॉलो नहीं करता उसको। ना, इसमें होगा यूजिंग कैमरा। ठीक है, मतलब आपका कैमरे पे हम लोग ऐसा ये करेंगे, ओबियसली यहाँ पे हम लोग डिफरेंट टाइप इमेज प्रोसेसिंग को अप्लाई करेंगे एडवांस लेवल का। उसमें होगा क्या, मान लीजिए आप एक स्ट्रीट के अंदर खड़े हो, ठीक है, तो स्ट्रीट का जो है बहुत सारा डाइवर्सन्स है, 2-3 डाइवर्सन्स है, तो एक एक करके ट्रैफिक को क्लियर किया जाता है ना? तो ये जो कैमरा का प्रोग्रामिंग ऐसे होगा वहाँ पे, मान लीजिए जहाँ पे नंबर ऑफ़ व्हीकल्स ज़्यादा होगा, यहाँ पे देखिए जिस एरिया पे नंबर ऑफ़ व्हीकल्स ज़्यादा होगा, ठीक है, उसको पहले हम लोग सिग्नल, उनका जो सिग्नल होगा उनको पहले हम लोग ओपन करेंगे, ग्रीन कर देंगे। ठीक है, मतलब ट्रैफिक कितना हेवी है या नहीं है, लाइट ट्रैफिक है या हेवी ट्रैफिक है, वो मॉनिटर होता है। तो अगर आप नंबर ऑफ़ व्हीकल को वहाँ से आप काउंट कर सकते हो, है कि नहीं? अगर हम ट्रैफिक बोल रहे हैं तो ओबियसली यहाँ पे नंबर ऑफ, ये तो हाईवे लेके दिखा रहा है यहाँ पे, तो जितना नंबर ऑफ व्हीकल्स वहाँ पे ज़्यादा होगा, उसका जो अपोजिट साइज है उसको हम लोग पहले ग्रीन सिग्नल दे देंगे, तो क्या होगा, वो नेक्स्ट रूट पे चला जाएगा, और जहाँ पे कम होगा उसको थोड़ा सा वेट करवाएंगे। ये होता है आपका ट्रैफिक मॉनिटरिंग। ऐसे करके मतलब, तो आप जो किसी भी व्हीकल को आप कैसे डिटेक्ट करोगे, उसको आपको इमेज प्रोसेसिंग करना होगा। हम लोग एक ट्रैफिक, ये जो आप जितना व्हीकल्स देख रहे हो, इसका नंबर अगर आप ऑटोमेटिक कैमरे से आप देख के काउंट कर सकते हो, तो आप बोल सकते हो जी ना, ये जो टोटल नंबर ऑफ व्हीकल्स है यहाँ पे ज़्यादा है या यहाँ पे कम है, उसके हिसाब से आप प्रोग्राम को आपको एग्जीक्यूट करना होगा। ठीक है, तो ये जो ट्रैफिक मॉनिटरिंग सिस्टम है, दिस इज़ ऑल्सो द एप्लीकेशंस ऑफ इमेज प्रोसेसिंग। ओके, उसके बाद नेक्स्ट जो है यहाँ पे फेस डिटेक्शन, सबको ही पता है फेस डिटेक्शन। फेस का बहुत सारा एल्गोरिदम लॉजिक होता है, फेस डिटेक्ट करेगा, फेस डिटेक्ट करके बोल देगा। ठीक है, उसका प्रोफाइल मैच जस्ट लाइक फिंगरप्रिंट जैसा ही इसका एप्लीकेशन होता है फेस डिटेक्शन में। उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे है फेस रिकॉग्निशन। ठीक है, यहाँ पे फेस रिकॉग्नाइज करेगा, जैसे मान लीजिए आप मोस्ट वांटेड कुछ काम किए हो, ठीक है, तो फिर से ही इसका फेस का जो डेटाबेस है उसके साथ आपका मैच होगा। तो ये जो मैचिंग वाला प्रोसेस है, ठीक है, जहाँ से आपका पर्टिकुलर फेस को वहाँ से आउटपुट में दिखाता है, दैट इज़ ऑल्सो द एप्लीकेशन ऑफ इमेज प्रोसेसिंग। यहाँ पे भी फेस का डिफरेंट टाइप ऑफ फेस का डेटाबेस यहाँ पे रहता है। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट यहाँ पे सेम टू सेम फेस रिकॉग्निशनरी पार्ट है, इसका बहुत सारा एप्लीकेशन है, ये सब एडवांस लेवल का बात है, फेस रिकॉग्निशन या जो है। यहाँ पे देखिए कुछ फेशियल एक्सप्रेशन है, अभी भी मोबाइल में देखिएगा कुछ गेम आ गया है, हम लोग जैसा एक्सप्रेशन देंगे उसका एक एनिमेशन यहाँ पे क्रिएट होगा, येस और नो, ऐसा एक एनिमेशन यहाँ पे क्रिएट होगा। आप अगर एंग्री होते हो, आप अगर हंसते हो, ठीक है, पूरा डिफरेंट टाइप ऑफ यहाँ पे मास्क देके, ठीक है, ऐप्स में देखिएगा, हम लोग का कैमरा पे ऐप्स में तो है ही, ठीक है, ऐसे करके फेशियल रिकॉग्निशन होता है।
सो ये भी जो है आपका इमेज प्रोसेसिंग से ही हो रहा है, पॉसिबल है, नहीं तो आप नहीं कर सकते ये सारा चीज़, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट पार्ट देखिए, ये सब छोड़ दीजिए, यहाँ पे और भी ह्यूमन एक्टिविटी रिकॉग्निशन, देखिए यहाँ पे देखा जा रहा है क्या क्या एक्टिविटी यहाँ पे होगा। पहले तो आपको डिटेक्ट करना होगा ये ह्यूमन है कि नहीं है, ठीक है। ये हम लोग एक लास्ट में एक छोटा मोटा प्रोजेक्ट देखेंगे इमेज प्रोसेसिंग के ऊपर, ऐसे करके आप क्या कर सकते हो, ठीक है। तो नेक्स्ट हम लोग स्टार्ट करते हैं मेन जहाँ से होगा फंडामेंटल, यहीं से आप लोग देखिए। एक्चुअली इमेज प्रोसेसिंग जो हम लोग बार बार जो ये प्रोसेसिंग, ये जो टर्म को हम लोग यूज़ कर रहे हैं, कितना टाइप का डिफरेंट टाइप ऑफ प्रोसेसिंग होता है। स्टार्टिंग कहाँ से होगा, स्टार्टिंग होगा यहाँ से, इमेज एनहेंसमेंट और फिल्टरिंग प्रोसेस। उसके बाद है आपका इमेज रेस्टोरेशन, कलर इमेज प्रोसेसिंग, वेवलेट मल्टी रेजोल्यूशन प्रोसेसिंग, कॉम्प्रेशन, मॉर्फोलॉजिकल प्रोसेसिंग, सेगमेंटेशन, उसके बाद रिप्रेजेंटेशन, उसके बाद ऑब्जेक्ट डिटेक्शन, लाइक दिस। और इससे पहले आपको क्या करना होगा, एक इमेज एक्विजिशन सिस्टम आपको बनाना है, जहाँ पे यू हैव टू अप्लाई योर पर्टिकुलर इमेज। माने हम जो इमेज को प्रोसेस करेंगे वहाँ उसके ऊपर डिफरेंट टाइप ऑफ प्रोसेसिंग हम लोग अप्लाई करेंगे। तो उस इमेज को तो आपको इनपुट लेना है, तो कौन सा सिस्टम से आप इनपुट लोगे, वो जो डेटा एक्विजिशन वाला सिस्टम है, यहाँ पे डेटा क्या है, डेटा है मेरा इमेज, सो दैट इज वाई उस सिस्टम को हम लोग क्या बोलेंगे, इमेज एक्विजिशन सिस्टम। तो डिपेंडिंग ऑन योर जो प्रॉब्लम एरिया, इसीलिए देखिए यहाँ पे लिखा गया है, ठीक है, नॉलेज बेस, मतलब आप पर्टिकुलर उस इमेज के ऊपर क्या काम करवाना चाह रहे हो, आप क्या सब काम एक साथ हो गया, नो दिस इज़ नॉट पॉसिबल। हर एक इमेज का डिफरेंट टाइप ऑफ क्वालिटी होता है। नॉर्मली हम लोग क्या करते हैं, उसका इमेज को एनहेंस करते हैं, ब्राइटर इमेज आप करोगे। आप बोलोगे नहीं मुझे इमेज का एक पर्टिकुलर एरिया लेके काम करना है, तो आप कहाँ पे जाओगे यार, आप सेगमेंटेशन पे जाओगे। आप बोलोगे नहीं मुझे मॉर्फोलॉजिकल प्रोसेस करना है, मॉर्फोलॉजिकल प्रोसेस मीन्स माने हर एक इमेज का जो आउटर एक शेप होता है, ठीक है, उस शेप को लेके आपको काम करना है। मतलब आप एक सीनरी का आप इमेज कैप्चर किए हो, तो उस सीनरी में जो हाउस है उसके ऊपर आपका मेन फोकस है। तो वो जो हाउस है उस हाउस का एक स्पेसिफिक स्ट्रक्चर होगा, और उस हाउस के साथ जो अदर्स बाकी सारा जो चीज़ है, मान लीजिए हाउस के साथ एक ट्री लगा हुआ है, हाउस के साथ एक गार्डन अटैचमेंट है, ठीक है, ये सब में कोई इंटरेस्ट नहीं है मुझे। वो जो हाउस है, हाउस के ऊपर मेरा टोटल फोकस है। तो जो हाउस का शेप है या उस हाउस को जो उस इमेज से आप डिटच कर रहे हो, ठीक है, दैट इज़ नथिंग बट कॉल मॉर्फोलॉजिकल प्रोसेस। ये होता है आपका मॉर्फोलॉजिकल प्रोसेस। और हम लोग तो देखे ही हैं सेगमेंटेशन क्या होगा। मान लीजिए आपका ब्रेन के अंदर जो कैंसर सेल है उसको आप डिटेक्ट करोगे, कितने एरिया लेके वो कैंसर सेल स्प्रेड किया हुआ है, वो पार्ट कैसे होगा, सेगमेंटेशन प्रोसेस करके होगा। यहाँ पे देखिए इमेज रिस्टोरेशन, इमेज रिस्टोरेशन मतलब इमेज रिस्टोरेशन जो है, मान लीजिए हम जो ओरिजिनल इमेज को कैप्चर किए उसमें अगर कोई डिफरेंट टाइप ऑफ नॉइज आ जाता है, मुझे सिर्फ ओरिजिनल इमेज ही चाहिए, उस नॉइज को हम लोग रिमूव करेंगे। ऐसा नहीं है आप इमेज के ऊपर डिफरेंट टाइप ऑफ प्रोसेस करोगे। आप क्या करोगे, ये ओरिजिनल जो इमेज है जो अभी जिसके अंदर बहुत सारा नॉइज आ गया है, जस्ट आप उस नॉइज को रिमूव करके आप क्या करोगे, आपका जो पास जो ओरिजिनल इमेज है आप ऐसा ही आप इमेज को ले रहे हो। दैट इज़ नथिंग बट कॉल इमेज रिस्टोरेशन, और आप बोल सकते हो इमेज रिकॉन्स्ट्रक्शन, इसी का नाम है। कलर इमेज प्रोसेसिंग तो आप लोगों को पता ही है, ठीक है। और कुछ बात है यहाँ पे आप जानना चाह रहे हो, देखिए इतना सारा प्रोसेसिंग हम लोग देखेंगे। और हम लोगों का सिलेबस में जो जो पार्ट है वो है आपका एनहेंसमेंट, उसके साथ आपका फिल्टरिंग ऐड है, उसके बाद कॉम्प्रेशन है, यहाँ पे सेगमेंटेशन है, बस यही है। और है आपका कलर इमेज प्रोसेसिंग। हम लोग का सिलेबस में जो जो इमेज प्रोसेसिंग पार्ट है हम यहाँ पे मार्किंग कर देते हैं ग्रीन कलर से। ए पार्ट है, फर्स्ट पार्ट दिस वन, इमेज एनहेंसमेंट। उसके बाद है आपका इमेज कॉम्प्रेशन है, नंबर 2। नंबर 3 है आपका इमेज सेगमेंटेशन। नंबर 4 है आपका
color image processing. You can check your syllabus. ठीक है, हम लोग मेनली इस 4 इमेज प्रोसेसिंग लेके हम लोग डिस्कस करेंगे. राइट, समझ में आ रहा है? बताइए. यहाँ से हम लोग का स्टार्टिंग होगा. Any queries, any one of you? सर कंपैरिजन में क्या होता है? इमेज का यार साइज जो है उसको हम लोग कॉम्प्रेस करते हैं. इमेज पहले तो आप इमेज को कॉम्प्रेस कीजिए, उसके बाद किसी भी वीडियो को आप कॉम्प्रेस कर सकते हो. और कॉम्प्रेस आपको 2 तरीके से आप कर सकते हो. पहला तो कॉम्प्रेशन ऐसा होगा, इमेज का क्वालिटी डिग्रेड नहीं होगा. मतलब मेरे पास जैसा इमेज है, कॉम्प्रेशन पहले तो हम लोग कॉम्प्रेशन क्यों करेंगे, पहले ये बताइए. वाई यू गो फॉर कॉम्प्रेशन? अगर आप कॉम्प्रेशन नहीं भी करते हो तो क्या दिक्कत है? अगर आप कॉम्प्रेशन करते हो तो उसमें आपका माने एडवांटेज क्या होगा, पहले ये बताओ. क्यों कॉम्प्रेशन करेंगे? सर कोई पर्टिकुलर प्लेस को सिलेक्ट करने के पर्टिकुलर प्लेस को सिलेक्ट करने के लिए आप कॉम्प्रेस क्यों करोगे? ना, सिंपल सा आंसर है. जैसे मान लीजिए हम जो कंप्यूटर यूज़ करते हैं ना, उसमें हार्ड डिस्क में प्लेस कम है. ठीक है, तो हम एक वीडियो फाइल को हम वहाँ पे सेव करेंगे, तो वीडियो फाइल का साइज ज़्यादा है बट मुझे वीडियो फाइल भी चाहिए. तो हम लोग क्या प्रोसेस अप्लाई करते हैं, उस वीडियो फाइल को कॉम्प्रेस कर देते हैं, है कि नहीं? वो जो पर्टिकुलर फाइल है उसको हम लोग कॉम्प्रेस करते हैं, एंड कॉम्प्रेस एक सर्टेन लेवल तक करते हैं, जिससे क्या होगा, उसका क्वालिटी डिग्रेड होगा बट हम लोग के माने हम लोग उसको देख सकते हैं, ऐसा बात है. ज़्यादा डिग्रेड हो जाएगा तो वो पिक्चर आप देख नहीं पाओगे. तो इसीलिए जो कॉम्प्रेशन मेथड है, 2 डिफरेंट टाइप ऑफ कॉम्प्रेशन मेथड है, लॉसी एंड लॉसलेस. लॉसी मतलब इसमें उसका क्वालिटी ख़राब होगा. क्या ख़राब होगा, क्या डेटा चला जाएगा, वो तो हम लोग जब प्रोसेस करेंगे तब पता चलेगा. और लॉसलेस मतलब आप कॉम्प्रेशन ऐसे टेक्निक से आप करोगे या इतना लेवल तक आप कर पाओगे जहाँ पे आपका इमेज जो क्वालिटी है वो डिग्रेड नहीं करेगा, वो सेम टू सेम रहेगा. और कॉम्प्रेशन हम लोग क्यों करते हैं? फॉर सेविंग द मेमोरी. मेमोरी का हम लोग सेव रखने के लिए, डेटा को पर्टिकुलर प्लेस में हम लोग वहाँ पे रख सकते हैं. और दूसरा थिंग है फॉर ट्रांसमिशन पर्पस. मान लीजिए आप एक लार्ज फाइल को सोर्स से डेस्टिनेशन तक आप सेंड करना चाह रहे हो ओवर इंटरनेट. ठीक है, तो इतना लार्ज फाइल को अगर आप सोर्स से डेस्टिनेशन तक आप सेंड करोगे तो इट विल टेक सीरियसली, माने बहुत टाइम तो लगेगा ही लगेगा. सेम टू सेम हो सकता है डेटा जब रिसीवर के पास जाए, पूरा डेटा जो होगा रास्ते में जो डिफरेंट टाइप ऑफ हम लोग जो क्या इंटरफेरेंस, जो डिफरेंट टाइप ऑफ इंटरफेरेंस होता है, उसके वजह से आपका डेटा क्या है, लॉस भी हो सकता है. तो इसको रुकने के लिए हम लोग क्या करते हैं, उस डेटा को कॉम्प्रेस कर देते हैं. तो क्या होगा, सोर्स से डेस्टिनेशन तक जब डेटा ट्रैवल करेगा तो इट विल टेक लेस टाइम. पहले वाला जो टाइम लगता था अभी वो लेस टाइम लेगा, एंड सेम टू सेम आपका डेटा जो है 100% ठीक ठाक रहेगा. तो मेनली फॉर ट्रांसमिशन पर्पस एज वेल एज फॉर सेविंग द मेमोरी पोर्शन वी यूज डेटा कॉम्प्रेशन. जब हम लोग कॉम्प्रेशन टेक्निक देखेंगे ना, आप देखिएगा यूजिंग कॉम्प्रेशन टेक्निक आप कितना मेमोरी के आप सेव कर पा रहे हो. अगर आप कंप्रेस करते हो तो एक कैलकुलेशन है, उस फॉर्मूले से आप बोल सकते हो ए टाइप फाइल को व्हेनेवर यू गो फॉर कॉम्प्रेसिंग, अगर लॉसी में इतना होगा, लॉसलेस में ऐसा होगा. ऐसे आप दोनों को कंपेयर कर सकते हो. इसके लिए हम लोग कॉम्प्रेशन मेथड पे जाते हैं. ठीक है, और कोई, एनी वन ऑफ यू बताइए. ठीक है, तो एक काम करते हैं, यहाँ से